नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके क्राइम स्टोरी पर। आज हम बात करेंगे प्रेम, धोखा और हत्या। इस सनसनीखेज घटना के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपसे कुछ सवाल करते हैं। वो सवाल हैं कि क्या शादी के बाद अवैध संबंध बनाना उचित है? क्या शादी करने के बाद अपने प्रेम को पाने के लिए अपने ही रिश्तों का खून करना उचित है? क्या उस माँ को न्याय मिल पाएगा जिसने अपने बेटे को खो दिया? क्या उस बेटी को माँ-बाप का प्यार मिल पाएगा जिसने इस हत्याकांड में अपनी जान गँवा दी? तो ऐसे ही कुछ सवाल हैं जो समाज के लिए बड़े घातक हैं और इन चीज़ों से बचने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए, ऐसे संबंधों से बचना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप इन सवालों का ज़रूर जवाब देंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और हम आशा करते हैं कि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि समाज में और भी जागरूकता फैले। तो आइए इस घटना के बारे में चर्चा करने से पहले हम बता दें कि सौरभ राजपूत कौन है मुस्कान और कौन है उसका प्रेमी साहिल। तो सौरभ राजपूत उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं और उनकी पत्नी का नाम मुस्कान है और मुस्कान जिससे प्यार करती है जो सन की आशिक है उसका नाम है साहिल। हुआ यूँ कि आज से लगभग 5-7 साल पहले मुस्कान और सौरभ राजपूत एक दूसरे से मिलते हैं, तो सौरभ राजपूत को मुस्कान से पहली नज़र में प्यार हो जाता है। सौरभ राजपूत अपने घर पर मुस्कान के बारे में चर्चा करता है, लेकिन सौरभ राजपूत के घरवालों ने उसको मना कर दिया कि मुस्कान से शादी हम नहीं होने देंगे या मुस्कान से शादी नहीं करवाएँगे। तो सौरभ राजपूत ने तय किया कि मुझे उसी लड़की से शादी करनी है, तो सौरभ राजपूत अपने घर-बार को छोड़ देता है और अपने घर से भाग कर के मुस्कान से शादी कर लेता है। इसी बीच दोनों के बीच एक लड़की का जन्म होता है और सौरभ राजपूत अपनी पत्नी को जो है ना अपने ससुराल में छोड़ने के लिए ज़िद करता है, लेकिन मुस्कान ने मना कर दिया कि मैं अपने पियर में नहीं रहूँगी। तो अपनी पत्नी को रखने के लिए सौरभ राजपूत ने एक फ्लैट किराए पे लिया। फ्लैट किराए पर लेकर के अपनी पत्नी और मुस्कान को वहाँ रहने के लिए छोड़ दिया और खुद लंदन चला गया कमाने के लिए, जो कि एक बेकरी में काम करता था। तो समय-समय पर वो घर आता रहता था और चला जाता था, आता था, चला जाता था। जब सौरभ राजपूत कमाने के लिए जब लंदन चला जाता था, तो पीछे से मुस्कान जो है ना अपने ही बचपन के साथी साहिल, जो कि मुस्कान के साथ पढ़ा हुआ था कक्षा 8 तक, उससे उसकी मुलाकात फिर हो जाती है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से दोनों एक-दूसरे से चर्चाएँ करने लगते हैं। दोनों के बीच बातों ही बातों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद में वो जो साहिल है वो नशे का आदी था और कुछ तांत्रिक क्रियाओं में भी वो शामिल था। इसी बीच साहिल की माँ खत्म हो जाती है और खत्म होने के बाद में साहिल अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो एक ही स्नैपचैट पर अकाउंट बनाता है अपनी माँ के नाम से और वो अपनी माँ से बातें करते रहता है मन ही मन में। तो इस चीज़ की भनक जब मुस्कान को लगी, तो मुस्कान ने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया। वो स्नैपचैट पर उसकी माँ बन कर के बात करती थी और कहती थी कि ये जो लड़की मुस्कान है वो तेरे लिए ही बनी है, तो उसी से शादी करना। और इस बात का यहाँ तक वो फ़ायदा उठाती थी कि वो साहिल से पैसे भी हड़ती थी। तो उन दोनों के बीच में प्यार चलता रहा। साहिल नशे का आदी था, तो साहिल ने भी जो है ना नशा भरपूर तरीके से किया और साथ में मुस्कान को भी नशा करना सिखा दिया। अब वो एक दूसरे से बहुत दिलो जान से प्यार करने लगे। और प्यार में बड़ी ताकत होती है एक तरीके की, वो पागल सा बना देता है इंसान को। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना सौरभ राजपूत को रास्ते से हटा करके अपनी बाकी की ज़िंदगी खुशी-खुशी एक दूसरे के संग रह कर के गुज़ारा जाए। तो पिछले साल नवंबर से ही उन लोगों ने इस प्लान पे काम करना शुरू कर दिया और इस प्लान के तहत उन लोगों ने अपने विभिन्न दोस्तों से ये पूछा कि जब पूजा पूरी हो जाती है या फिर पूजा में वेस्टेज जो सामग्री होती है उसको कहाँ दबाया जाता है? मृत पशुओं को जो मर जाते हैं जानवर, उनको कहाँ दबाया जाता है? तो ये सब जानकारी जुटाने में वो पहले से ही लग गए थे, नवंबर से ही। और गूगल पर मुस्कान ने काफ़ी सर्च किया, बहुत सारी दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल की कि कैसे कि नशे की जो टेबलेट होती हैं, वो कौन-सी जो प्रभावी हैं गोलियाँ,
वो उसने उनके नाम जो है ना खोजना शुरू कर दिया था। तो इसी बीच उनकी बेटी जो लगभग 5 साल की थी का जन्मदिन आता है 28 फरवरी को, और सौरभ राजपूत को अपना पासपोर्ट भी रिन्यू करवाना था। तो वो लगभग 24 फरवरी के लगभग मेरठ पहुंचता है। मेरठ पहुंचने के दूसरे दिन जब मुस्कान ने सौरभ राजपूत से कहा कि मुझे एंजाइटी हो रही है, तो क्यों ना मुझे डॉक्टर से दिखवा करके जो ना दवाई दिलवा दी जाए। तो सौरभ राजपूत और मुस्कान वहां से निकल जाते हैं डॉक्टर के पास, और वो डॉक्टर को भी बेवकूफ बना करके दवाएं लिखवा लेती है और वापस घर आ जाती है और सौरभ को घर पे छोड़ देती है। और और जो दवाइयाँ उसने सर्च की थी गूगल पर, उन दवाइयों के नाम उस पर्ची में ऐड कर देती है और सौरभ राजपूत को कहती है आप आराम कीजिए, थक गए होंगे, मैं साहिल को फ़ोन करके जो है ना ये दवाइयाँ लेकर के आ जाती हूँ। तो सौरभ राजपूत घर पे रेस्ट करने लगता है। वो मुस्कान जो है वो साहिल को फ़ोन करती है कि आइए और मुझे दवाई दिलवा करके लाइए। तो साहिल के साथ वो मेडिकल की दुकान पे चली जाती है और वो नशीली दवाइयाँ लेकर के आ जाती है घर पर, और साहिल भी अपने घर को चले जाता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है। शाम को मुस्कान सौरभ राजपूत से कहते हैं कि क्यों नहीं आज शराब पी ले जाए। तो सौरभ ने मना किया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं शराब नहीं पीऊंगा, और वो खाना खा करके अपने कमरे में सोने को चला जाता है। तो एक बार मुस्कान अपने प्लान में असफल हो जाती है। इस बीच दोनों बेटी का बर्थडे मनाते हैं और मुस्कान के दिमाग में वही प्लान चलता रहता है। एक दिन वो साहिल को लेकर के मटन काटने वाली दुकान से 800 रुपये के 2 चाकू, 300 रुपये का उस्तरा और कुछ पॉलीथीन बैग और 10 किलो के लगभग ब्लीचिंग पाउडर लेकर के आती है, और अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार थी। अब वो रात आ जाती है जिसका इंतजार मुस्कान और साहिल को था। 3 मार्च की शाम को साहिल 3 मार्च की शाम को सौरभ राजपूत अपनी माँ के हाथ के बने लौकी के पकौड़े अपने घर की प्लेट पर लेकर आता है और मुस्कान से कहता है कि मम्मी ने ये लौकी के पकौड़े दिए हैं, इसको ज़रा फ्राई करके गर्म कर लीजिए। तो मानो मुस्कान के पंख लग गए हों, वो फटाक से उन पकौड़ों को लेती है, रसोई में लेकर के जाती है, उनको गर्म करती है और जो नशीली दवाइयाँ थी वो उनको उनमें मिक्स कर देती है और सौरभ राजपूत को पकड़ा देती है। अब सौरभ राजपूत उनको खा करके सो जाता है बेहोशी की हालत में सो जाने के बाद में मुस्कान साहिल को फ़ोन करके अपने घर पे बुलाती है। घर पे बुलाने के बाद में लगभग 20 मिनट तक उन लोगों ने नशा किया और प्लान तैयार किया कि सबसे पहले सौरभ पर हमला कौन करेगा। तो साहिल कहता है कि इस नए काम की शुरुआत आप अपने हाथों से कीजिए और बाकी की ज़िंदगी हंसी हंसी के साथ गुजारिए। तो कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से वार करना है, साहिल ने मुस्कान को पूरी प्लानिंग के तहत समझा दिया। लगभग 20 मिनट के बाद में वो सौरभ के बेडरूम में पहुंचते हैं। मुस्कान उसके सीने पर बैठ जाती है और एक हाथ से चाकू पकड़ती है, और साहिल भी उस चाकू पकड़े हुए हाथ के ऊपर जो कि मुस्कान के हाथ में था ऊपर हाथ रख देता है और पहला वार सौरभ के दिल पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उसके गर्दन पर अनेकों कट लगा दिए जाते हैं और सौरभ राजपूत नशे की हालत में होने के कारण चीख भी नहीं पाता है और कुछ समय बाद वो दम तोड़ देता है। इसके बाद दोनों ने उसकी डेड बॉडी को उठा करके बेडरूम से बाथरूम में ले गए। उसके नीचे के अंगों को अलग से काट दिया और पॉलीथीन की बैग में रख दिया, और ऊपर के 2 हाथ और सिर को काट करके अलग पॉलीथीन बैग में रख दिया। ऊपर के दोनों हाथ और सिर एक पॉलीथीन की बैग में डाल करके वो अटैची में रख करके साहिल के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर जाकर के डांस पार्टी करते हैं, नशा करते हैं और सो जाते हैं। सुबह के लगभग 7:30 बजे वो जब उठते हैं तो साहिल मुस्कान को
बाज़ार में भेज देता है एक ड्रम लाने के लिए प्लास्टिक का, और कुछ सीमेंट लाने के लिए, और कुछ पाउडर लाने के लिए उसको भेज देता है। तो मुस्कान मार्केट में जाती है और वो ड्रम और पाउडर आदि सब वो चीज़ें जो प्लान की थी उन लोगों ने, वो लेकर के आ जाती हैं। और उस फ्लैट में आकर के सौरभ की जो डेड बॉडी थी उसको उसमें डाल करके सीमेंट डाल देते हैं, उसका घोल बना करके, ताकि बदबू जो है ना घर पे न फैले। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद में वो लोग अपने फ्लैट सौरभ साहिल के घर पे जाते हैं। साहिल के घर से वो पैकिंग करके और हिमाचल के लिए निकल जाते हैं, और साथ में सौरभ का फ़ोन भी लेकर के चले जाते हैं, ताकि किसी को शक न हो कि सौरभ भी उनके साथ नहीं गया है। इस बीच वो अनेक होटलों में गए, अलग अलग जगह घूमे, मंदिर में जाकर के एक दूसरे को मालाएं पहनी, शादी कर ली। 6 मार्च को सौरभ की बहन ने फ़ोन किया, फ़ोन उसने उठाया नहीं। फिर उसने व्हाट्सएप चैट की, मैसेज किया कि आप कहाँ हो। तो मुस्कान सौरभ के मोबाइल पर लिखती है कि मैं हिमाचल गया हूँ घूमने के लिए। तो बोले आपकी बेटी को यहाँ क्यों छोड़ के गए हो? क्योंकि हिमाचल जाने से पहले मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ के चली जाती है। तो मुस्कान सौरभ के फ़ोन से लिखती है कि यहाँ का जो तापमान है थोड़ा माइनस में है, तो इस वजह से वो थोड़ी बीमार हो जाएगी, इस कारण उसको यहाँ पे छोड़ के गए हैं। मैं कुछ दिन में लौट के आ जाता हूँ, थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। तो फिर फ़ोन को वो काट देती है। फिर 2-4 दिन बाद में उसकी बहन ने फिर कॉल की, उसने नहीं उठाया। उसके भाई ने कॉल की, नहीं उठाई। फिर व्हाट्सएप चैट पर ही उनकी बातें होती रही। ऐसे चलते चलते लगभग 17 मार्च का समय आ गया और वो दोनों घर को लौट आए। तो मुस्कान ने सोचा कि पापा अपने फेवर के हैं, तो कुछ ना कुछ तो पापा को बताने होगा। तो उसने अपने पापा को बताया कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया। ये बात जब उसकी मम्मी को पता चली, तो वो मुस्कान के बारे में कुछ जानती थी, तो उसने उस सख्ताई से पूछताछ की। सख्ताई से पूछताछ करने पर वो मुस्कान टूट कर उसने सच्चाई बता दी। इसके बाद उनके माता पिता ने, खबर निकल गई है सामने आई, उनके माता पिता ने जो है ना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और अपनी बेटी को अरेस्ट करवाया, साहिल को अरेस्ट करवाया। तो ये थी घटना सौरभ राजपूत और मुस्कान और साहिल की। तो हम उम्मीद करते हैं ये घटना से आप कुछ सबक लेंगे। समाज में ये घटनाएं कहाँ तक उचित हैं? क्या अवैध संबंध रिश्तों के लिए ठीक हैं? तो हम आशा करते हैं कि आप भी इन चीज़ों से अवेयर रहेंगे, और आशा ये भी करते हैं कि ये वीडियो आप